नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की धड़कन को समझने के लिए। यानी हम ताल की दुनिया में उतरेंगे, जानेंगे कि आखिर ये ताल है क्या, ये बनता कैसे है और ये संगीत को एक मजबूत ढांचा कैसे देता है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि संगीत में समय को नापा कैसे जाता है। मतलब जैसे हम दूरी को किलोमीटर में और वजन को किलोग्राम में नापते हैं, वैसे ही संगीत में चल रहे समय का भी तो कोई पैमाना होगा, है ना। और इस पैमाने की शुरुआत होती है एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं लय। आप कह सकते हैं कि लय ही ताल की बुनियाद है। यही हमें बताती है कि संगीत की रफ्तार, उसकी स्पीड क्या है। तो आखिर ये लय है क्या? देखिए, सीधी सरल भाषा में कहें तो गाने, बजाने और नाचने में समय की जो रफ्तार होती है, बस उसे ही लय कहते हैं। ये संगीत की अपनी एक मूल गति है। कोई गाना धीमा है या तेज, ये असल में उसकी लय ही तो तय करती है। अब लय के मोटे तौर पर 3 प्रकार होते हैं। जरा सोचिए, कोई चीज बहुत धीरे धीरे चल रही है, जैसे एक कछुए की चाल, उस धीमी गति को कहते हैं विलंबित लय। फिर जो हमारी चलने की सामान्य गति है, वो हुई मध्य लय। और एक धावक की तरह जो तेज रफ्तार है, उसे कहते हैं द्रुत लय। अच्छा, अगर लय गति है तो उस गति को नापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो है मात्रा। इसे आप संगीत की एक बीट या दिल की एक धड़कन की तरह समझ सकते हैं। हर ताल इन्हीं छोटी छोटी मात्राओं से मिलकर बनता है। ठीक है, तो लय और मात्रा तो समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ताल के वो मूल तत्व क्या हैं। मतलब एक पूरा ताल किन किन चीजों से मिलकर बनता है। हर ताल मात्राओं का एक समूह तो होता है, लेकिन ये मात्राएं बस यूं ही बिखरी हुई नहीं होती। इन्हें कुछ बराबर हिस्सों में बांटा जाता है और इन्हीं हिस्सों को विभाग कहते हैं। ये ताल के सेक्शंस की तरह है। किसी भी ताल की सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण मात्रा होती है उसकी पहली मात्रा। इसे कहते हैं सम। सम वो पॉइंट है जहां गायक, बजाने वाले और नाचने वाले सब एक साथ आकर मिलते हैं। ये एक तरह से ताल का घर है, जहां पूरा म्यूजिक लौट कर आता है और इस पर हमेशा ताली बजती है। सम के अलावा भी ताल में कुछ और मात्राओं पर जोर दिया जाता है और इस जोर को ताली से दिखाया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन मात्राओं पर ताली बजाई जाती है। और हाँ, सम हमेशा पहली ताली होती है। अब जहां जोर है, वहां उसका एक उल्टा भी तो होगा, है ना। ताल में एक ऐसी मात्रा भी होती है जिस पर जोर नहीं दिया जाता। इसे खाली कहते हैं। यहां ताली नहीं बजती, बल्कि हाथ को हवा में एक तरफ लहराकर इशारा किया जाता है। ये खालीपन एक ठहराव जैसा है, जो ताल में एक अलग ही गहराई और सुंदरता लाता है। अच्छा, तो इन सब को लिखा कैसे जाता है? देखिए, सम को दिखाने के लिए एक्स यानी क्रॉस का निशान होता है। खाली को दिखाने के लिए 0 यानी 0 का इस्तेमाल होता है। और सम के बाद जो दूसरी तीसरी ताली आती हैं, उन्हें उनकी संख्या से दिखाया जाता है, जैसे 2, 3 और इसी तरह। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक बहुत ही पॉपुलर ताल के उदाहरण से समझते हैं, जिसका नाम है 3 ताल। इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। नाम में भले ही 3 हो, लेकिन 3 ताल में कुल 16 मात्राएं होती हैं। हाँ, ये 16 बीट्स का एक पूरा का पूरा चक्र है। तो ये 16 मात्राएं बनती कैसे हैं? इन्हें 4-4 मात्राओं के 4 विभागों में बांटा गया है। पहली मात्रा पर है सम, जिसे एक्स से दिखाया गया है। फिर 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली है और 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली। और सबसे खास बात यह है कि 9वीं मात्रा पर खाली है, जिसे 0 से दिखाया गया है। और ये जानकारी सीधे इन मूल नोट से आती है। यहाँ देखिए, साफ साफ लिखा है कि 3 ताल में 16 मात्राएं हैं, 3 ताली और एक खाली है। ताली पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर है और खाली 9वीं मात्रा पर है। एकदम परफेक्ट। 3 ताल के अलावा 2 और ताल हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक है कहरवा और दूसरा है दादरा। चलिए अब जरा इन्हें भी फटाफट समझ लेते हैं। कहरवा ताल कुल 8 मात्राओं का होता है। इसमें 4-4 मात्राओं के 2 विभाग हैं। पहली मात्रा पर सम यानी ताली होती है और 5वीं मात्रा पर खाली होती है। सिंपल। वहीं दूसरी तरफ है दादरा ताल, जो 6 मात्राओं का एक छोटा और बहुत ही मधुर ताल है। इसमें 3-3 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं। पहली मात्रा पर जाहिर है समया ताली और चौथी मात्रा पर खाली होती है।
और यहाँ फिर से देख सकते हैं इन दोनों ही तालों का जो विवरण है वो उन्हीं हस्तलिखित नोट से लिया गया है, तो ये जानकारी एकदम पुख्ता है। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। कहरवा में 8 मात्राएं हैं जो 4 और 4 के 2 विभागों में हैं। दादरा में 6 मात्राएं हैं जो 3 और 3 के विभागों में हैं। कहरवा की खाली 5वीं मात्रा पर आती है जबकि दादरा की खाली 4थी पर। देखा, बस यही छोटा सा अंतर है जो इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देता है। तो अब जब हम ताल के इन सारे मूल तत्वों को जान गए हैं तो सवाल उठता है कि किसी गाने को सुनकर उसमें चल रहे ताल को पहचाने कैसे। इसका रहस्य छिपा है उस ताल के पैटर्न को सुनने में। ध्यान देना है कि कुल कितनी मात्राएं हैं, ताली यानी जोर कहाँ कहाँ पड़ रहा है, और खाली यानी वो ठहराव कहाँ आ रहा है। जब इन 3 चीजों पर गौर करना शुरू करेंगे तो ताल की पहचान धीरे धीरे आसान होती जाएगी। तो अगली बार जब कोई संगीत सुने तो सिर्फ उसकी धुन में ही नहीं, उसकी लय और ताल पर भी ध्यान देना कितना दिलचस्प होगा। और ये सवाल सोचना भी कि अब संगीत सुनते हुए क्या इसके ताल को महसूस किया जा सकता है।